जीवन जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम श्रम नहीं करेंगे, जब तक उपलब्धि नहीं होगी, जब तक आमदनी नहीं होगा, हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकेगा। इसके लिए खेती करना होगा, मवेशी पालना होगा, नौकरी करनी होगी, बिजनेस करना होगा, क्रिकेट में जाना होगा, सिनेमा में जाना होगा, श्रम होगा, आपका जीवन सुखी होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य जीने के लिए तो कर्म करना जरूरी है, लेकिन आज मनुष्य मुक्ति पाने के लिए भी कर्म कांड में पड़ा हुआ है। कर्म होना चाहिए जीने के लिए, और मुक्ति पाने के लिए तो ध्यान होना चाहिए, साधना होनी चाहिए। लेकिन आज सारे लोग जितने भी कर्म कांड हैं वो ब्राह्मण के ब्रेन से निकला हुआ है। चाहे आप कहीं चले जाएं, बैनाथ जाएं, जगन्नाथ जाएं, जहां जाएं, गया जाएं, हर जगह वो पंडित जी बैठे हुए हैं आपसे रुपया लेने के लिए। कर्म कराएंगे और आपसे रुपया लेंगे। कर्म करने के बाद आप मांस खाइए, मछली खाइए, तारी पीजिए, दारू पीजिए, गांजा पीजिए, भांग पीजिए, चोरी कीजिए, दलाली कीजिए, घूसखोरी कीजिए। कोई आज तक ये पंडित जी किसी महिला को नहीं कहा कि बहन जी या माँ जी या जजमानी मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, सास को गाली नहीं देना चाहिए, पति को गाली नहीं देना चाहिए, ऐसा नसीहत आज तक पंडित जी नहीं दिए। वो क्या कहेंगे? दुर्गा के खोइछा भरना चाहिए, तीज करना चाहिए, करवा चौथ करना चाहिए, कर्मा धर्मा करना चाहिए। माने यही सब बात जजमानी को बताया। आज तक बैजनाथ धाम जाना चाहिए, जगन्नाथ धाम जाना चाहिए, यही सब बताया। केवल कर्म कांड, ज्ञान कांड कभी नहीं बताया। ज्ञान की बात कभी नहीं बताया जिससे कल्याण हो जाए। सिर्फ अपने आमदनी की बात। साहब कबीर कहते हैं, होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहाते हैं, इनकी बानी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते। श्राद्ध कर्म और विवाह जग में घर घर जाके पुजाते हैं, और कहीं अपना घर जग किए तो भगिना से पुजवाते हैं। साग सब्जी वो पूरी मिठाई एक के भार बनाते हैं, यह सब मांग मांग कर खाते, भात में छूत लगाते हैं। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, और नहीं तो अटके राह भगत यही विधि से ठग ठग खाते हैं। मानव के जूठा खाने वाले डोम की संज्ञा पाते हैं, और ये प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते हैं। जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं। लिखा गया कि भगवान का 24 अवतार हुआ है, जिसमें भगवान 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं, ज्यादा अधिकार है इनके पास, और 14 भगवान कम पावर वाला है। 10 भगवान ज्यादा पावर वाला है और 14 कम पावर वाला है, जिसमें इनका लिखा है कि पहला अवतार भगवान का हुआ मत्स्य अवतार, अर्थात भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला।
तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि को एक लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए तो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर और पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माने गए। नौवें भगवान बौद्ध रूप में आए तो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं आने वाले हैं, जो लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। यह 10 मुख अवतार है, आपके ये 10 भगवान है। आपने सुना 10 भगवान के काल में मर्डर हुआ, खून हुआ और इसको आपको भगवान बना के दे दिया गया कि इसकी पूजा आप करें और आपका कल्याण होगा। 14 भगवान उप अवतार में है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस संकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और करदम ऋषि के मेल से हुआ। 7वां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जो पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। और 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इस 24 अवतार के फेरा में इस मनुष्य को डाला गया। यही तुम्हारा भगवान है, इसकी पूजा करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ठीक है मान लिया जाए कि भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं जब हरि लिन्हे मीन रूप, जब इन्हीं के कथनानुसार माना जाए कि भगवान मीन रूप में आए तो सगुन में भार भेजाते हैं। पंडित लोगों के बेटा के ब्याह में रोहू मछली का भार जाता है, अगर न जाए तो बरियात वापस हो जाएगा। अगर रोहू मछली का भार न जाए इनके बेटा के विवाह में तो बरियात वापस होगा। सदगुरु कबीर कहते जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं, अपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते, भगवाने को नीर के खा जाते। बंधुओं, जब दरभंगा से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो दरभंगा से 3 गो सुपरफास्ट एक्सप्रेस को उन्होंने झंडी दिखाया, हरी झंडी दे के चालू करवाया, जिसमें बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हम लोग जब देखने गए दरभंगे में थे तो इंजन के आगे रोहू मछली का तस्वीर लगा हुआ था
और पूरे बोगी में मखान का माला दिया हुआ था, यहाँ इंजन से और गार्ड के बोगी तक। हम एक आदमी से पूछे क्या जरूरी है कि सब इंजन के आगे मछली है, क्या जरूरी है कि मखान का माला है? कहा साहब जी दरभंगा मिथिलांचल है, मिथिला है, और मिथिला के ब्राह्मण को 3 चीज मान्य है, पान, मखान और माछ। ये 3 चीज ब्राह्मण के लिए मान्य है। मछली से उनका जतरा बनता है, मखान से और पान से। उसको लोग कर्णधार बना के रखा है बैकुंठ जाने के, कल्याण पाने के लिए, और इसी 24 अवतार का वो पूजा अब से करवा रहा है। साहब कबीर कहते हैं जब हरिलिन ने मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं, अपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते हैं। ये पूरे दुनिया के लोग कर्म कांड में जाके पंडित जी ने फंसा दिया और सारे लोग कर्म कांड में फंसे। ज्ञान कांड से चलने वाले ये संत महापुरुष हैं। एक चींटी को भी मारना नहीं पसंद करते, चाय भी अपने ठोर में सटाना पसंद नहीं करते, कहीं जाना नहीं पसंद करते हैं। कहां जाएंगे? धर्म कहां जाके होगा? बंधुओं, सारे लोगों को कर्म में फंसाया गया। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध माता पिता का श्राद्ध क्या है? ज्ञान कांड है, कर्म कांड है। कहेगा ओम पवित्रो स्वाहा 151 यहाँ रखो। माता पिता का श्राद्ध ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। बेटा बेटी के ब्याह ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। मुंडन ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। जनऊ ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। घर का नींव देना ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। और घर का उद्घाटन करना, दुकान का उद्घाटन करना ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। बैनाथ जगन्नाथ जाना ज्ञान कर्म कांड है। और गंगा जमुना में भी नहाना कर्म कांड है। अक्षर चर्चना करना भी कर्म कांड है। और महाविष्णु जग और रुद्र जग करना भी कर्म कांड है। बड़े बड़े आचार्य पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग सही है, वह पढ़ने वाले लोग भी मछली खाते हैं और मांस खाते हैं। सारे तो कर्म कांडे में है, ज्ञान कांड कहां है? बंधुओं, सदगुरु कबीर जीने के लिए तो कर्म करना होगा, लेकिन मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। मुक्ति के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए मात्र कर्म की। सदगुरु कबीर जीने के लिए रात रात भर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे, सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे और रैदास जी जूता टांगते थे। जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है, मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता। लेकिन पूरे सारे लोग बैनाथ धाम जाते हैं दौड़ते हुए घोड़ा के जैसे। हम मानसी में ट्रेन में बैठे हुए थे और 10 गो डाक बम वाला को देखे, उसको चला नहीं हो रहा था प्लेटफार्म पर, रोड़ा पर, गिट्टी पर, तो लाठी पर चल रहा था और 200 को देखे 1 गो सिगरेट मुंह में धराई लेते। ये ज्ञान कांड है कि कर्म कांड है? ज्ञान कांड है। कभी कहा पंडित जी इतने संत महात्मा हर सत्र में आपको कहते हैं कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं, गांजा भांग तारी दारू मांस मछली शिखर पराग जर्दा किमाम नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनके मुखारबिन से वो खुद खाते हैं। आपको कैसे कहेंगे नहीं खाना चाहिए? बंधुओं, एक थे पादरी जी। पादरी जी नित्य दिन गिरजा घर पर जाकर और प्रवचन दिया करते थे, ऐ दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास रखो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी।
प्रवचन चलता रहा। जब 1-1.5 महीना प्रवचन चला, एक कबीरपंथी पारखी संत इनके प्रवचन को सुन रहे थे। 1-1.5 महीना के बाद वो संत जी आते हैं और पादरी जी से पूछते हैं, पादरी जी 1-1.5 महीना से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं, 2 बातों पर आप अधिक बल देते हैं, भगवान पर विश्वास करो, भगवान का पूजा करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही 2 बात आज आपसे मैं पूछने के लिए आया हूं। कहा बोलिए। तो कहे संत जी कि जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे और कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी। और जो भगवान पर विश्वास न रखे, भगवान का पूजा न करे और केवल कर्म अपना बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी। पादरी जी मुंह बा दिया, इसका अर्थ हम नहीं जानते। कहा आप ही बोलते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तब तुम्हारा प्रवचन नहीं होगा, बंद रखो प्रवचन। दुनिया को बेवकूफ समझते हो क्या। दूसरे को समझाते हो, आपने कहते हो हम जानबे न करते। पादरी को तो बड़ा दुख हुआ, कल से तो मेरा प्रवचन ही नहीं होने देगा। कहा ये काम करो साधु जी, 2 दिन का छुट्टी हमको दो, अब बूझ समझ के हम जवाब देंगे। कहा 2 दिन नहीं 5 दिन का मैं छुट्टी आपको दिया, जाओ। पादरी जी अपने घर गए और नित्य दिन भोजन करके शाम में बिछावन पर जाते थे और चिंतन शुरू करते थे जवाब के लिए। जवाब तो कुछ आया नहीं और 11-12 बज गया रात, निद्रा आ गई और पादरी जी सो गए। ऐसा करते 4 रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है। पादरी जी आज गहरी चिंतन में हैं कि कल वो साधु जवाब मांगेगा, जवाब कुछ आया नहीं, कल मैं क्या करूंगा। आज गहरी चिंतन में हैं। चिंतन करते करते 2-2:30 बज गया रात, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। उसके बाद अर्ध निद्रा में पादरी जी सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। अब मर गए तो जमराज आया। दृष्टांत है, दृष्टांत थोड़ा हेर फेर भी होता है। पादरी जी मर गए तो जमराज आया। जमराज कहा पादरी जी अब आपका समय पूरा हो गया, चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो पादरी जी पूछे हमको कहां ले चलिएगा। तो जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में खुशहाली आई, खैर जाना भी है तो स्वर्ग जाना है। कहा एक काम कीजिए, 5 मिनट में आप आइए और तब तक हम तैयार हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद जमराज आ गया। कहा पादरी जी तैयार हैं। कहा तैयार तो हैं, लेकिन एक बात आपसे और जानना है। कहा जल्दी बोलिए। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बता दीजिए। कहा सुन लीजिए, स्वर्ग में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, हमेशा दिन, हमेशा प्रकाश। स्वर्ग के लोग मरुआ, जनेरा, मकई या गेहूं की रोटी नहीं खाते। स्वर्ग के लोग पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम खाते। स्वर्ग में झोपड़ी, मरैया, एस्बेस्टस, टीन के चदरा वाला, खपड़ा वाला घर किसी का नहीं है। सबका है 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग में लोग खटिया, चौकिया, चटैया, बोरा पर नहीं सोते, वो पलंग, तोशक, तकिया लगा के। स्वर्ग में कहीं सेवरी, मीरा, अनसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं सुंदर लाल पीले फल के बगीचा मिलेंगे। पादरी जी का मन तो खुशहाली से भर गया। कहा चलिए। चल दिए पादरी जी और जमराज।
अब जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी मरैया का घर है और सारे लोग जनेरा मड़ुआ के रोटी लेके झक मार रहे। कहीं ना सेवरी मीरा का भजन है न का बुद्ध महावीर सदगुरु का कबीर का कहीं प्रवचन भी नहीं। पादरी कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप, जिसको कहा था स्वर्ग है ये तो नरक से बदतर है स्वर्ग। कहा ठीक है स्वर्ग तो मैं देख लिया। पादरी कहा जमराज से, स्वर्ग मैं देख लिया, अब जरा नरक दिखा दो हमको। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक में पहुंचे तो पूरा प्रकाश है दिन और चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान झलक रहे। चारों तरफ सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, चारों तरफ बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन चल रहा है। सारे लोग हलवा पूरी मिठाई काजू किशमिश भोजन कर रहे हैं। चारों तरफ सुंदर फूल और सुंदर फल के बगीचे दिखाई दे रहे। पादरी कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप, जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है और जिसको आपने नरक कहा था वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों? तो जमराज जवाब दिया, ए पादरी जी, आपके जैसे लोग जो रात दिन भगवान का पूजा किया है, भगवान पर विश्वास किया है, वो कर्म बढ़िया नहीं किया। भरोसेवादी लोग या तो अहंकारी होते हैं और नहीं तो कायर होते हैं। जिसका बाप कलेक्टर हो बेटा कोढ़ी हो जाएगा। बाप तो कमाते हैं, हम क्या करें कमा के। जो भगवान पर भरोसा करने वाले हैं वो निकम्मा होते हैं और नहीं तो अहंकारी होते हैं। बापे दरोगा है, किसी का इज्जत लूट लेंगे, क्या बिगाड़ेगा हमारा? FIR तो होबे न करेगा। दादा हमारा इंस्पेक्टर है, SP है, DSP है, कौन क्या बिगाड़ेगा? यही भगवानवादी लोग भगवान के भरोसा पर किसी का इज्जत लूटते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, चावल में कंकड़ मिलाते हैं, डंटी मारते हैं। एक आदमी सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, एक आदमी से कहा जाइए थोड़ा प्रसाद ले आइए, इलायची दाना। तो गया इलायची दाना लाने और शाम हो रही थी, दुकानदार को दिया, कहा कि 1 किलो इलायची दाना दीजिए। तो दुकानदार के रतौनी भेल था, वो बेचारा बटखारा ऐसे ऐसे टोने लगा। ये बूझ गया कि इसको रतौनी भेल है, सोचता नहीं है, ये गहकी 2 किलोवा चढ़ा दिया। पैसा दिया 1 किलो का, 2 किलोवा चढ़ा दिया। अब 2 किलो लिया प्रसाद, गया वहां गुरु महाराज पूछा, रे लाया? तो जी कितना लाया? 2 किलो। हम कहे थे 1 किलो लाने के लिए, पैसा काहे लगाया 2 किलो में? कहा कोनो पैसा लगा है, दुकानदार के रतौनी भेल था, 1 किलोवा के बदला 2 किलोवा चढ़ाए। तो गुरु महाराज कहा, जोरे बेवकूफ, जब आन्हरे था तो 5 किलोवा न काहे चढ़ा दिया। बंधुओं, जो ईश्वरवादी होते हैं उनका कर्म कभी ठीक नहीं होगा। जो भगवान के पूजा करने वाले हैं, कर्म कैसे? वो तो भोला बाबा के जल चढ़ा के आते हैं, घरे मांस भात खाते हैं, कर्म कैसे ठीक होगा? जो ईश्वरवादी हैं उनका कर्म कभी ठीक 1, 2, 3 हो ही नहीं सकता है। कभी गाली पड़ेंगे, वो चोरी करेंगे, वो दलाली खाएंगे, वो घूस खाएंगे और बैनाथ धाम जाएंगे और सारा पाप भोला बाबा के टीकी पर चढ़ा देंगे। लीजिए आप अपना। कहा जमराज, कहा पादरी जी से, पादरी जी आपके जैसे लोग ईश्वरवादी भगवान का पूजा करने वाला जो कर्म बढ़िया नहीं किया है, वे सारे लोग आकर और इस नरक, इस स्वर्ग को नरक बना दिया। भगवानवादी लोग, भगवान के पूजा करने वाले लोग आकर के इस स्वर्ग को नरक बनाया है। और बुद्ध के जैसे
लोग कबीर के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया, वो भगवान का भरोसा छोड़ दिया है, अपना कर्म बढ़िया किया है, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का केवल कर्म ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आ जाए। ये सारे भगवानवादी लोग, भाग्यवादी लोग और भगवानवादी लोग बैठे हैं, इनका सारा काम चलता है भगवान के ऊपर। भगवान जो करेगा वही होगा। बंधुओं, कर्म करना जरूरी है, लेकिन पेट के चलते। कर्म कीजिएगा तो पेट भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा मिलेगा, घर मिलेगा, बेटा बेटी का पढ़ाई होगा, बेटा बेटी का विवाह शादी होगा, अच्छे घर में घर बन जाएगा। लेकिन ये चाहिएगा कि मुक्ति हमको कर्म से मिल जाए। एक आदमी से हम पूछ दिए, ट्रेन में वो बोल रहा था, बोलो बम, बोलो बम। हम कहे एगो बम तो डकैत रखता है, तोहरी कौन बम है? हमको भय लगता है बम से। आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ होता है, तोरा बम शब्द का क्या अर्थ है जी? वो मुंह बादिया का हम नहीं जानते हैं। हम क्या हम जानते हैं? हमसे पूछिए। कहा आप बोलिए। हम कहा कि बम शब्द अशुद्ध है, शुद्ध है बाम। शब्द शुद्ध है बाम। जैसे आप राजनीति पार्टी में भी सुनते हैं वामपंथी, शुद्ध शब्द है बाम, चूंकि महादेव जी वाम मार्गी थे। वाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा, और जो हमेशा मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, वो सारे वाम मार्गी होंगे और सब भोला के शिष्य होंगे। कहना चाहिए बोलो बम, तो अशुद्ध बोलते हैं बोलो बम। जितना भी आपको ड्राइवर खलासी दुनिया के अंदर है, सब वाम मार्गी है। भर दिन शिखर पर आग चिबाएगा, शाम हुए आ ड्राइवर के निकट एगो शिवलिंग रखेगा, अब भर दिन शिखर पर आग खाएगा, और शाम हुई गाड़ी लगाएगा, और होटल में मुर्गा भात, मछली भात और मांस भात सब खाएगा, दारू पिएगा। जितनी भी वेश्याएं हैं सब वाम मार्गी है। रात दिन वेश्यावृत्ति करेगी, और भोरे उठ कर भोला बाबा के जल चढ़ाएगी। जितना भी मुसलमान है सब वाम मार्गी है। जितने भी ईसाई हैं सब वाम मार्गी है। जितने लोग मांस मछली खाते हैं, तारी दारू खैनी बीड़ी खाते हैं, सब वाम मार्गी है। मुसलमान भी परोक्ष रूप से वही काम कर रहा है। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बहुत मोटा तगड़ा आपका शरीर है, बहुत भाषण देते हैं, ये दूसरे का मांस खा करके इतना बड़ा कल्ला बढ़ाए हैं, अब खूब बोलते हैं तेजी से। मैं आपसे पूछता हूं, और आपके शरीर का मांस कोई खाना चाहे तब? अगर आपके शरीर का मांस किसी को पसंद आ जाए तब क्या कीजिएगा? आकि तुरंत उठ के हमारे निकट से चल दिया हुआ। आप तो दूसरे के शरीर का मांस खा के बहुत बोलते हैं अल्लाह अकबर। आपके शरीर का मांस खाना अगर कोई पसंद करे तब क्या नतीजा होगा आपका? चुपचाप उठ के चल दिया।